तहरीक इंसाफ का आज डी चौक पर एहतजाज का ऐलान। इस्लामाबाद इंतजामिया और पुलिस इन एक्शन। दारुल हुकूमत को मुकम्मल सील करने का फैसला। दाखिली रास्तों पर कंटेनर्स लग गए। रेड जोन की सिक्योरिटी के लिए रेंजर्स तलब। खैबर पख्तूनख्वा से इस्लामाबाद आने जाने वाली सड़कों पर रुकावटें। मोटरवेज भी मुख्तलिफ मकामात पर बंद। शहर इक़्तिदार में डबल सवारी पर पाबंदी। आज तालीमी इदारे भी नहीं खुलेंगे। पकड़ धकड़ शुरू। एहतजाज में शिरकत के लिए इस्लामाबाद पहुंचने वाले 412 अफराद गिरफ्तार। 60 का ताल्लुक मुबैना तौर पर अफगानिस्तान से है। मुजाहिरीन से कील लगे डंडे, गुलेलें और कंचे बरामद। इस्लामाबाद में आज किसी ने एहतजाज किया तो कोई नरमी नहीं होगी। पुलिस मुकम्मल तैयार है, बाद में कोई शिकवा न करे। वफाकी वजीर दाखिला की सख्त अल्फाज में वार्निंग। कहा दारुल हुकूमत पर किसी को धावा बोलने की इजाजत नहीं दे सकते। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा एहतजाज के फैसले पर नजरसानी करे। गैर मुल्की सरबराहान ने मुमलिकत की मौजूदगी में एहतजाज मुनासिब नहीं। SCO कॉन्फ्रेंस के लिए फौज और पैरामिलिट्री फोर्सेस को तलब कर रखा है। कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। हर कोई अपनी जिम्मेदारी का एहसास करे। लाहौर, रावलपिंडी, मरी, अटक और सरगोदा में दफा 144 नाफिज। लाहौर में खिलाफवर्जी पर PTI के 84 कारकुन गिरफ्तार। रावलपिंडी में भी पुलिस का एक्शन। एहतजाज और जलाओ घेराव में मुलव्वस मजीद 170 नामजद मुल्जिमान पकड़े गए। फैसलाबाद और बहावलपुर डिवीजन में 14 मुकदमात दर्ज। सुप्रीम कोर्ट के बाहर PTI वुकला के एहतजाज पर एक्शन। बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, लतीफ खोसा, शिबली फराज समेत 20 वुकला के खिलाफ मुकदमा दर्ज। PTI के झंडे उठाने वाले 100 से जायद नामालूम अफराद भी मुकदमे में नामजद। दहशतगर्दी की दिफात शामिल। मुजाहिरीन ने संगीन नताइज की धमकियां दी। FIR का मतन। तल्ख कलामी करने वाले वकील मुस्तफीद काजवी गिरफ्तार। थाना सेक्रेटेरिएट मुंतकिल। आर्टिकल 63 से मुतालिक 2022 का अक्सरियती फैसला कलअदम। सुप्रीम कोर्ट ने नजरसानी दरखास्त मुतफिका तौर पर मंजूर कर ली। मुख्तसर फैसला जारी। अब मुनहरिफ रुकन का वोट शुमार होगा। अक्सरियती फैसला सिर्फ एक जज के मार्जिन से था। क्या एक शख्स की राय पूरी मुंतखब पार्लियामान पर हावी है? चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा सियासी जमातें जज के मातहत नहीं। जज कौन होता है कहने वाला कोई रुकन मुनहरिफ हुआ, ये जमात के सरबराह का इख्तियार है। जमहूरियत इसलिए डीरेल होती रही या अदालत गलत इकदामात की तौसीक करती रही। जस्टिस नईम अख्तर अगवान ने कहा PTI ने अपने दौर में वोट ना गिने जाने से मुतालिक कानून साजी क्यों ना की। तहरीक अदम एतमाद आने वाली थी तो सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर कर दिया। आर्टिकल 63 नजरसानी केस। बानी को पेश होने की इजाजत न मिली। PTI का अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट। दौरान समाअत बैरिस्टर अली जफर ने कहा हुकूमत आईनी तरमीम ला रही है। तासुर है अदालत हॉर्स ट्रेडिंग की इजाजत देगी। चीफ जस्टिस ने भारी बयान करार दिया। रिमार्क्स दिए इस बात पर आप पर तौहीन अदालत लगा सकते हैं। हॉर्स ट्रेडिंग क्या होती है हम बताएं तो आपको शर्मिंदगी होगी। वोट भी शुमार न हो और निषेध से भी हाथ धोना पड़े, इस हिसाब से तो पार्टी के खिलाफ वोट देना खुद कुछ हमला है। अगर कोई पार्टी पॉलिसी से मुत्तफिक न हो तो मुस्ताफी हो सकता है। आप जो कुछ कह रहे हैं उसको सुनेंगे न रिकॉर्ड का हिस्सा बनाएंगे। आईनी तरामीम पर किसी भी सूरत हुकूमत के साथ नहीं चलेंगे। मौलाना फजल रहमान का दो टोक ऐलान। बिल मौखर करने का मशवरा। कहा उजलत किस बात की है? 18वीं तरमीम के लिए 9 माह बैठे, आज 24 घंटे का वक्त दिया जा रहा है। कैसे बिल पास करें? जल्दबाजी कबूल नहीं। आर्टिकल 63 के फैसले को खरीदो फरोख्त का जरिया नहीं बनना चाहिए। अदालती फैसलों से हुकूमतें पहले भी गलत फायदा उठाती रही हैं। शंघाई ताउन तंजीम इजलास के दौरान अपोजिशन से एहतजाज मौखर की अपील। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुकूमत आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए मुतहर्रिक। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के इजलास आइंदा हफ्ते बुलाने का इम्कान। बैरून मुल्क मौजूद अरकान को वापस बुलवा लिया गया। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा मुजव्विजा आईनी तरमीम पर वुकला तंजीमों की राय मिल गई। हुकूमती टीम क़यादत को तजवीज़ से आगाह करेगी। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में 8 इंतखाबी ट्रिब्यूनल कायम कर दिए। 4 हाजिर सर्विस और 4 रिटायर्ड जजेस तैनात। नोटिफिकेशन जारी। इंतखाबी ट्रिब्यूनल आम और ज़िमनी इंतखाबात की उज़रदारियां सुनेंगे।
पंजाब पर हमलावर होने के लिए सरकारी वसाइल का बेदरीग इस्तेमाल। आप एक सूबे को दूसरे से लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आपसे निमट लेंगे, फिक्र की कोई जरूरत नहीं। पंजाब की हिफाजत करनी आती है। मरियम नवाज की गरज परस। कहा, क्या खैबर पख्तूनख्वा में कोई देखने वाला नहीं? जहनी मफलूज लोग काम करते हैं, न किसी को करने देते हैं। क्या जलाओ घेराओ फितने की सियासत तरक्की और नौकरियां दे सकती है? केपी इस वक्त 18वीं सदी का कोई इलाका मालूम होता है। वजीर आला ने 65,000 खुसूसी अफराद के लिए हिम्मत कार्ड का इजरा कर दिया। पाक मलेशिया तजारती ताल्लुकात में नए बाब का इजाफा। मुफाहमत की मुताद्दिद यादाश्तों पर दस्तखत। मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। मलेशिया का हलाल फूड, ग़िज़ाई अशिया और चावल की दरामद बढ़ाने का आज़म। वज़ीर आज़म ने कहा, दो तरफ़ा तिजारत को नई बुलंदियों पर पहुँचाएंगे, मिलकर सरमायाकारी को फ़रोग़ देंगे। अनवर इब्राहिम शहबाज शरीफ की सलाहियतों की मोतरफ। कहा, आप में काम करने की लगन और जज्बा है। मलेशियन वज़ीर आज़म ने मुआशी तरक्की के लिए पॉलिसियों का तसलसल ज़रूरी करार दिया। मलेशियन वजीर आजम के एजाज में पुरवकार तकरीब। सदर मुमलिकत ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान को निशाने पाकिस्तान से नवाजा। तकरीब में वजीर आजम, आर्मी चीफ, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, मुसल्लह अफवाज के सरबराहान और अहम शख्सियात की शिरकत। अनवर इब्राहिम की सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात पर बातचीत। बजट सेशन के दौरान पार्टी हिदायत की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। दो हुकूमती अरकान कौमी असम्बली के खिलाफ स्पीकर के पास रेफरेंस दायर। अयाज सादिक का दोनों अरकान को डी सीट करने का फैसला। रेफरेंस इलेक्शन कमीशन भिजवाने की हिदायत। आदिल बाज़ाई का ताल्लुक नून लीग और चौधरी लियास का ताल्लुक काफ लीग से है। इसराइल के खिलाफ जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी हम आवाज। हाफिज नईमुर रहमान और बिलावल भुट्टो की मुलाकात। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर बातचीत। सेहूनी जारहियत बढ़ती जा रही है, उम्मत मुस्लिमा को एक पेज पर होना चाहिए। बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू। अमीर जमात इस्लामी का 7 अक्टूबर को इसराइली मजालिम के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। पीपल्स पार्टी को भी शिरकत की दावत दी। इंटरनेशनल मीडिया मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा में मसरूफ। हर रोज इस्लाम के हवाले से गलत फहमियां फैलाई जाती हैं। मुत्तहिद होकर मुकाबला करना होगा। डॉक्टर जाकिर नाइक का गवर्नर हाउस कराची में लेक्चर। गवर्नर कामरान डिसोरी ने कहा, डॉक्टर जाकिर नाइक की खिदमात पूरी दुनिया के लिए काबिल एहतराम है। हिजबुल्लाह के इसराइल पर हमले तेज। 1 घंटे में 100 से ज्यादा रॉकेट बरसा दिए। कई इलाकों में सायरन बज उठे। मुख्तलिफ मकामात पर आग भड़क उठी। जमीनी कार्रवाई में सेहूनी फौज का जानी नुकसान हुआ। मजीद 4 फौजी हलाक। 2 रोज में तादाद 12 हो गई। इसराइल की बैरूत समेत लबनान के कई इलाकों पर बमबारी। 24 घंटे में 60 शहादतें। शहदा मजमूई तादाद 1974 हो गई। ईरानी वजीर खारिजा आज बैरूत का दौरा करेंगे। लबनानी वजीर आजम से मुलाकात शेड्यूल। गजा में इसराइली सफाकियत जारी। नसीरात और खान यूनस पर बमबारी। 24 घंटे में मजीद 55 फलस्तीनी शहीद। तादाद 41,692 तक जा पहुंची। अक़वाम मुत्तहिदा रवामा पोलियो वैक्सीनेशन के दूसरे मरहले का आगाज करेगी। विमेन T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का फातिहाना आगाज। पहले मैच में कौमी टीम ने श्रीलंका को 31 रन से शिकस्त दे दी। 117 रन के हदफ में श्रीलंकन टीम 85 रन पर ढेर। सादिया इकबाल की 17 रन देकर 3 विकेटें। इफ्तिताही मैच में बांग्लादेश ने स्कॉटलैंड को 16 रन से हरा दिया। और कराची में आलमी सकाफती मेले के रंग। 8वें रोज थिएटर प्ले विजन पेश। फनकारों की शानदार रोबोटिक परफॉर्मेंस। शुरका की दिल खोलकर दाद।